कार्टून देखते समय आपने इन बचकानी मिस्टेक्स को नोटिस ही नहीं किया होगा, जिसे जानने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। इंडिया में जो आप मैगी या ओरियो जैसी चीजें खाते हो, इनका प्राइस बाहर के देशों में जानने के बाद आप अपने आप को बहुत लकी फील करने लग जाओगे। इस छोटे से काजू में ऐसा क्या था कि ये आदमी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में काजू लेने आ गया, और एक कौन सी कंपनी है जिसकी लापरवाही की वजह से आप साफ हवा में रह पा रहे हो। नंबर 1। आपने कभी भले ही नोटिस किया ही ना हो, लेकिन स्पंज बॉब हमेशा सूट बूट और टाई पहन के रखता है, लेकिन कई फ्रेम्स में इसकी लाल टाई ब्लैक हो जाती है और ब्लैक टाई लाल। अब कुछ इसी तरह की गलतियां हमें डोरेमोन के पैरों के साथ भी देखने को मिलती थी। कभी इसके पैर हमें लंबे नजर आते हैं और कभी वो सिकुड़ जाते हैं और कभी तो वो उन्हें मोड़ कर भी बैठ जाता है। ये तो कुछ ऐसी गलतियां थी जो हो जाती है, लेकिन एक गलती है जो कि इंटेंशनली की जाती रही है, वो है शिजुका के डैड। किसी को नहीं पता कि आखिर शिजुका के डैड दिखते कैसे हैं। अभी तक शो में 3 शिजुका के डैड दिखाए जा चुके हैं। ऐसे ही कुछ गलतियां शिनचैन में भी देखी गई हैं, जहां कजामा के डैड मिस्टर कजामा रिलेटिवली बहुत यंग नजर आते हैं और वो कहीं से भी कजामा के डैड तो नहीं लगते। नंबर 2। सिर्फ काजू के लिए इस आदमी ने बॉर्डर क्रॉस कर दी। दरअसल ये आदमी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रहता है, पर ये उस पार्ट में रहता है जहाँ बॉर्डर थोड़ा फ्रेंडली है और यहाँ पर चीजें उतनी हीटेड नहीं होती। और इसलिए जब इस आदमी को पता चला कि इंडिया में काजू का दाम पाकिस्तान से सस्ता है, तो फिर इसने पैसे बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर दिए, क्योंकि इसे काजू सस्ते में लेना था। और कमाल की बात तो ये है कि इसने ये कर भी दिया। दोनों देशों की इकोनॉमी डिफरेंट है, इसी वजह से भले ही ये इतने पास है, लेकिन फिर भी दोनों जगह के प्राइसेस में फर्क आता है। नंबर 3। क्या कभी आपने ये सोचा है कि इंडियन मार्केट्स में मिलने वाले प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के मार्केट में किस तरह से और कैसे मिलते होंगे? सबसे पहले तो ये मैगी का प्राइस इंडेक्स देखिए, जिससे रुपए के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, जहां लगभग हर देश में मैगी इंडिया से महंगी है। वहीं वियतनाम जैसे देशों में आप 100 रुपए में 500 मैगी पैकेट्स खरीद सकते हैं, और इंडिया की तरह कई देशों में मैगी के रीजनल अवतार भी देखने को मिलता है। उसी तरह से इंडिया में 1 रुपए में मिलने वाला एक कच्चा आम यूएसए में $18 में 100 टॉफीज का डब्बा मिलता है। इन्हीं 2 प्रोडक्ट्स की तरह ओरियो भी ग्लोबली बहुत फेमस है, खास तौर पर चाइना में, जहां ये बैम्बू जैसे स्टिक्स बनाते हैं जो कि पांडा और बैम्बू वाले ट्रेडिशन से मैच करते हैं। जब ये प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाते हैं, उन्हें वहां का टच देना भी पड़ता है। अब जैसे उस कुरकुरे को देखिए, जो यूएसए स्पेसिफिक कंज्यूमर के लिए डिजाइन किया गया है, और ये है भी पूरे $2 की। नंबर 4। ये है ईमू बर्ड। ये बड़े यूनिक होते हैं। वैसे तो ये काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पीछे नहीं चल सकते, यानी कि बस ये ऐसे सामने की तरफ चल सकते हैं और अपने पैर को पीछे की तरफ ये मूव ही नहीं कर पाते। ऐसा इनके बड़े साइज और बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से है, लेकिन फिर भी मोबिलिटी इनकी काफी अच्छी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया की आर्मी और इमोस के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। नंबर 5। अगर आपके पास इंडिया में कार है तो ये काफी रेयर बात है। आप नहीं मानोगे, लेकिन पूरे इंडिया में बस 4% इंडिविजुअल के पास एक कार है, और अगर फैमिली के हिसाब से देखें तो इंडिया में बस 7.5 से 8% लोगों के पास फैमिली एक कार ओन करती है। तो अगर आपके पास कार है तो आप अपने आप को बहुत लकी समझो।